अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5। बुक हमारे पास है थॉमस कैलकुलस 14th एडिशन। एक्सरसाइज 2.5 में से क्वेश्चन नंबर 37 की सोल्यूशन की तरफ आते हैं। स्टेटमेंट है कि डिफाइन जी ऑफ 3 इन अ वे दैट एक्सटेंड जी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक्स माइनस 3 टू बी कंटिन्यूस 8x इज इक्वल टू 3। हमारे पास प्रॉब्लम इस तरह से है, जो फंक्शन गिवन है जी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक्स माइनस 3। दिस फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड 8x इज इक्वल टू 3, इसलिए ये फंक्शन 3 पे कॉन्टीन्यूस नहीं है। इसलिए हमारे पास ये फंक्शन 3 पे कॉन्टीन्यूस नहीं है। अब इस फंक्शन को इस तरह से एक्सटेंड कर दें कि ये जी ऑफ 3 आपके पास डिफाइन हो जाए। क्या करें? रेशनल फंक्शन जब आ जाएं तो यहाँ देखें तो डिनोमिनेटर में x माइनस 3 एक फैक्टर है और ऊपर जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है इसकी फैक्टराइजेशन में x माइनस 3 आपके पास आ सकता है। तो मैं लिख सकता हूँ इसके लिए कि x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 हमने फैक्टराइजेशन कर डाली एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर की, तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 डिनोमिनेटर में x माइनस 3, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास आ गया x प्लस 3, आपके पास x प्लस 3 आ जाएगा और इसके लिए आपके पास x नॉट इक्वल टू 3 बिकॉज हमने यहाँ से स्टार्ट लिया था। अब मैं लिख सकता हूँ कि लिमिट x अप्रोचेज टू 3 g ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 3 x प्लस 3 किसके बराबर आ जाएगा 3 प्लस 3 बिकॉज पॉलिनॉमियल है 6। और यहाँ जब मैं इसी g ऑफ x में 3 पुट करूँ तो 3 प्लस 3 6 आ रहा है, तो ये बराबर आ जाएगा g ऑफ 3। तो आपके पास g ऑफ 3 अब डिफाइन है, किसके बराबर आ रहा है 6 के बराबर। और आपका फंक्शन जो है g ऑफ x अब कॉन्टीन्यूस है 8x इज इक्वल टू 3 पर। तो दस g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3 इज continuous 8x इज इक्वल टू 3। आपके पास ये फंक्शन 3 पर अब कंटिन्यूस हुआ। सिमिलरली एक और प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 38। डिफाइन h ऑफ 2 इन अ वे दैट एक्सटेंड्स h ऑफ t टू बी कंटिन्यूस 8t इक्वल टू 2। h ऑफ t आपके पास है किसके बराबर? h ऑफ t हमारे पास है t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 10 ओवर t माइनस 2। लेकिन h ऑफ 2 पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो ये तमाम वैल्यू के लिए डिफाइन है एक्सेप्ट 2। तो फॉर t नॉट इक्वल टू 2 हम लिख लेते हैं। अब इस फंक्शन की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 10 फैक्टराइजेशन किस तरह करेंगे? यहाँ जो कांस्टेंट आ रहा है इसको कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ रहा है माइनस 10। माइनस 10 को दो नंबरों में इस तरह तकसीम कर लें कि जिनका डिफरेंस प्लस 3 और प्रोडक्ट माइनस 10 आपके पास आ जाए। तो वो 5 और 2 आपके पास हैं। 5 को पॉजिटिव रखें, 2 को नेगेटिव रखें, आपका डिफरेंस प्लस 3 आ जाएगा और प्रोडक्ट माइनस 10 आ जाएगा। तो टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 2t माइनस 10, t कॉमन करेंगे तो t प्लस 5 माइनस 2 इन दोनों में से कॉमन कर लें तो t प्लस 5। अब ये t प्लस 5 कॉमन करेंगे, आ जाएगा इधर से t और यहाँ से माइनस 2। तो अब ये जो t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 10 है, इसकी जगह फैक्टराइजेशन के बाद t प्लस 5 इंटू टी माइनस 2 आपने लिख डाला, t माइनस 2 ये कैंसिल हो जाएगा, t प्लस 5 आपके पास आ गया h ऑफ t। अब मैं लिख सकता हूँ h ऑफ 2 अब फाइंड हो सकता है बिकॉज h ऑफ 2 जो है वो 2 प्लस 5 7 के बराबर आएगा। लिहाजा लिमिट h अप्रोचेज टू 2 लिमिट t अप्रोचेज टू 2 h ऑफ t लिमिट t अप्रोचेज टू 2, ये वाला फैक्टर आप यूज़ करेंगे और ये कटिंग वगैरह हो जाएगी, फैक्टराइजेशन लास्ट में ये टर्म आ रहा है। तो आपके पास t प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 2 प्लस 5 जो किसके बराबर आ रहा है 7 के बराबर आ रहा है। और h ऑफ 2 भी 7 आ रहा है बिकॉज 2 प्लस 5 7, तो h ऑफ 2
इसका मतलब है कि 2 पर लिमिट ऑफ द फंक्शन और वैल्यू ऑफ द फंक्शन सेम आ गए। देयरफॉर h of t is continuous at t equal to 2। यहाँ h of t किसके बराबर है? h of t को मैं इस तरह लिख सकता हूँ t+5। ये कंटिन्यूस एक्सटेंशन आपके पास आ जाएगी और आपका फंक्शन h t पर t equal to 2 पर कंटिन्यूस हो जाएगा। इसी तरह प्रॉब्लम नंबर 39 और 40 ये आप लोग खुद करेंगे सेम तरीके से। आते हैं एक और प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम है 41। कह रहे हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a द फंक्शन f ऑफ x पीसवाइज फंक्शन है, डोमेन को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। व्हेन x लेस देन 3 आपका फंक्शन x² - 1 के बराबर है और x ग्रेटर आर इक्वल टू 3 है तो फंक्शन जो है वो 2ax के बराबर आएगा। ये फंक्शन कंटिन्यूस है एवरीवेयर। ये फंक्शन तमाम x के लिए कंटिन्यूस आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। Since f of x is continuous for all x, therefore f of x is continuous at x is equal to 3। चूँकि गिवन है कि फ़ंक्शन अगर तमाम नंबरों पे कंटिन्यूस है तो फिर 3 पे भी ये फ़ंक्शन कंटिन्यूस होगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a इज़ द फंक्शन कंटिन्यूस, यानी a की वैल्यू क्या रखें कि आपके पास ये फंक्शन कंटिन्यूस हो तमाम x के लिए। अब इसके लिए अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो फिर इस फंक्शन का लिमिट 3 पर एग्जिस्ट होगा। लेफ्ट लिमिट 8x is equal to 3, limit x approaches to 3 negative, f of x limit x approaches to 3 negative। लेफ्ट लिमिट में x लेस देन 3 होता है आपके पास, तो x लेस देन 3 के लिए फंक्शन किसके बराबर है? x² - 1। x की जगह आप 3 पुट कर लें, 3² - 1 तो ये 9 - 1 8 के बराबर आ जाएगा। अब इसी तरह राइट लिमिट फाइंड कर लें, 8x is equal to 3, तो लिमिट x अप्रोचेज टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x। राइट लिमिट से मुराद कि x की वैल्यू 3 से बड़ी होंगी, तो लिमिट x अप्रोचेज टू 3 पॉजिटिव। अब x चूंकि बड़ा होगा 3 से तो 2ax आप यूज़ करेंगे, 2a इंटू 3 6a आपके पास आ गया। सिंस लिमिट x approaches to 3 f of x exist if the function continuous, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है 3 पर तो फिर ये लिमिट भी एग्जिस्ट होगा, तो देयरफॉर लिमिट x approaches to 3 पॉजिटिव f of x is equal to लिमिट x approaches to 3 नेगेटिव। ये दोनों बराबर होंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट 6a के बराबर आपके पास आ रहा है और लेफ्ट हैंड लिमिट जो था वो 8 आपके पास आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट 8 के बराबर आपके पास आ रहा है, तो यहाँ आप लिखेंगे 8। सॉल्व कर दें, 8/6 a इज़ इक्वल टू 4/3। ये अगर a की वैल्यू आप 4/3 रखें तो फिर ये फंक्शन तमाम x के लिए कंटिन्यूस होगा, यानी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a द फंक्शन कंटिन्यूस एवरीवेयर या फॉर ऑल x। अब करते हैं एक और प्रॉब्लम 42 और 43 आप लोग बिल्कुल इसी तरह से कर लेंगे। अब हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 44 की तरफ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ b इज़ द फंक्शन g ऑफ x कंटिन्यूस एवरीवेयर। तो बिल्कुल उसी तरह सॉल्यूशन करते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लेफ्ट लिमिट 8x इज़ इक्वल टू 0, 8x इज़ इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा आपके पास? लिमिट x अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव। अब x लेस देन 0 आपने तलाश करना है, इनमें से x लेस देन 0 इधर है तो ये आपके पास आ जाएगा
इस तरह से कि लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो नेगेटिव x लेस देन ज़ीरो के लिए ये आपके पास आ रहा है x माइनस बी ओवर बी प्लस वन। x की जगह ज़ीरो पुट करें, ज़ीरो माइनस बी ओवर बी प्लस वन विच इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर बी प्लस वन। ये आपका लेफ्ट लिमिट 8x इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। अब राइट लिमिट फाइंड करें, 8x इज इक्वल टू ज़ीरो। तो लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव g ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव। राइट लिमिट के लिए x ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो वो आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस बी। तो यहाँ आपने लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस बी विच इज इक्वल टू ज़ीरो स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू बी। इफ द फंक्शन कंटिन्यूअस is continuous 8x is equal to 0, then limit x approaches to 0 g of x exist। अगर फंक्शन 0 पर कंटिन्यूस हो तो फिर आपके पास इसका लिमिट एग्जिस्ट होगा। अगर लिमिट एग्जिस्ट है तो फिर लिमिट x देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, सॉरी ये g ऑफ x है, g ऑफ x लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव g ऑफ x, ये दोनों बराबर होंगे बिकॉज अगर लिमिट एग्जिस्ट है तो फिर ये बराबर होने चाहिए। अब आपके पास लेफ्ट लिमिट माइनस बी ओवर बी प्लस वन आपके पास आ रहा है, तो मैंने यहाँ लिख लिया माइनस बी ओवर बी प्लस वन। यहाँ हम लिख लेंगे b बिकॉज जो राइट लिमिट है वो b के बराबर आ रहा है। सिंप्लीफाई कर दें, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दें, हमारे पास आ जाएगा माइनस बी ओवर ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी, यहीं से बी स्क्वायर प्लस बी, ये माइनस बी इधर आ जाएगा तो प्लस बी से 2b आपके पास आ गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दें, b कॉमन करें इनमें से तो b प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, यहीं से b इज इक्वल टू ज़ीरो और b प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, b इज इक्वल टू माइनस टू। तो इसका मतलब है 10 जो b की वैल्यू या तो ज़ीरो रखें या b की वैल्यू माइनस टू रखें। अगर आप ये वैल्यू रखेंगे तो आपके पास ये जो फंक्शन है g ऑफ x ये कंटिन्यूस होगा एवरीवेयर और फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x ये फंक्शन कंटिन्यूस आपके पास होगा। आते हैं इसी का प्रॉब्लम नंबर 45। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b द फंक्शन f ऑफ x माइनस टू है इफ़ x लेस देन आर इक्वल टू माइनस वन। यही फंक्शन f ऑफ x a इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी है। अगर डोमेन आपके पास ये आ जाए यानी माइनस वन लेस देन x लेस देन वन और f ऑफ x 3 के बराबर है अगर आपका डोमेन x ग्रेटर आर इक्वल टू वन है। कंटिन्यूस एट एवरी x, यानी a और b की वैल्यू क्या रखें कि आपके पास ये फंक्शन तमाम x के लिए कंटिन्यूस हो। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। इस बार हमें दो वैल्यूज़ की ज़रूरत है a और b। इससे पहले जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए थे प्रॉब्लम 44 और प्रॉब्लम 41, उनमें सिर्फ एक वैल्यूज़ की ज़रूरत आपको थी। जो प्रॉब्लम 41 था उसमें आपने सिर्फ a फाइंड किया था और 41, और प्रॉब्लम नंबर 44 में आपका सिर्फ आपने b की वैल्यू फाइंड की थी, यानी एक वैल्यू आपने फाइंड की थी। यहाँ a और b दोनों की वैल्यूज़ आपने फाइंड करने हैं, इसलिए यहाँ दो वैल्यूज़ पे हम लिमिट फाइंड करेंगे, माइनस वन और फिर प्लस वन। यहाँ देखिए माइनस वन, यहाँ माइनस वन, वन और वन। तो लेफ्ट लिमिट 8x इज इक्वल टू माइनस वन, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस वन नेगेटिव f ऑफ x किसके बराबर आ जाएगा? ये माइनस टू है, कांस्टेंट फंक्शन है तो कांस्टेंट फंक्शन का आंसर भी कांस्टेंट फंक्शन आ जाता है। राइट लिमिट 8x इज इक्वल टू माइनस वन, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस वन पॉजिटिव f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस वन पॉजिटिव, मीन्स x इज ग्रेटर देन माइनस वन। x ग्रेटर देन माइनस वन तो आपके पास ax माइनस b आ रहा है। x की जगह अब मैं माइनस वन पुट करूंगा तो ये माइनस बी, तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस a माइनस बी। इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस
at x is equal to -1, then limit x approaches to -1 f of x एग्जिस्ट होगा। ये लिमिट आपके पास एग्जिस्ट होगी। अगर आपके पास ये लिमिट एग्जिस्ट है तो फिर लेफ्ट हैंड लिमिट और लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट लिमिट। तो मैं लिख सकता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू -1 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -1 नेगेटिव f ऑफ x, यानी राइट लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू लेफ्ट लिमिट ऑफ द फंक्शन। मैंने राइट इसलिए यहाँ लिख लिया क्योंकि जिन नंबरों को, जिन वैल्यूज़ को हमने फाइंड करना था, यानी -a -b, वो मैंने लेफ्ट में लिख लिए। कांस्टेंट को मैं राइट में लिखना चाहता हूँ, तो -a -b इज इक्वल टू -2। तो यहाँ हम लिख लेंगे -2। इसी को फ़िलहाल आप इक्वेशन 1 कह दें। अगेन लेफ्ट लिमिट 8x इज इक्वल टू 1, क्योंकि डोमेन यहाँ पे चेंज हो रहा है, 1 x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, तो 1 पर आप लेफ्ट लिमिट फाइंड कर लें। लेफ्ट लिमिट के लिए हम ax माइनस b लेंगे, तो लेफ्ट लिमिट के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव। मुराद आपके पास है कि x की वैल्यू 1 से कम होगी, तो हमारे पास ax माइनस b फंक्शन की डिफिनीशन है, तो a इंटू 1 माइनस बी विच इज इक्वल टू a माइनस बी। राइट लिमिट की बात करते हैं अब। 8x इज इक्वल टू 1, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव। अच्छा, जब राइट लिमिट की बात करते हैं तो x ग्रेटर देन 1, वो 3 आ रहा है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो आंसर भी 3 आ जाएगा। सिंस, अच्छा चलो, इफ f ऑफ x इज कंटिन्यूस 8x इज इक्वल टू 1, सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट होगा आपके पास। Therefore, limit x approaches to 1 negative f of x is equal to limit x approaches to 1 positive f of x। ये दोनों बराबर होंगे हमारे पास, यानी लिमिट x approaches to 1 नेगेटिव और लिमिट x approaches to 1 पॉजिटिव दोनों आपके पास बराबर आएंगे। अब आगे ये जो वैल्यू है लिमिट x अपने, इसका जो लेफ्ट लिमिट है वो है a माइनस बी और राइट लिमिट 3, तो मैं यहाँ लिखूँगा a माइनस बी इज़ इक्वल टू 3। इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 हमारे पास था a माइनस बी इज़ इक्वल टू -2, और इक्वेशन 2 आपके पास आ रहा है a माइनस बी इज़ इक्वल टू 3। इनको ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी -a माइनस बी इज़ इक्वल टू, हमारे पास -2 था ये, और दूसरा आ रहा है a माइनस बी इज़ इक्वल टू 3। ऐड जब करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, -2b इज़ इक्वल टू 1 और b इक्वल टू -1/2। अब इसी b की वैल्यू को पुट कर दें इधर इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन 2 implies that a माइनस b की जगह -1/2 इज इक्वल टू 3, तो a प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 3 माइनस 1/2, a इज इक्वल टू ये 6 माइनस 1 5/2। thus a इज इक्वल टू 5/2 एंड b जो है वो -1/2। अगर आप a की वैल्यू 5/2 और b की वैल्यू -1/2 रखें तो आपके पास जो गिवन फंक्शन है ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा फॉर एवरी x, यानी x की तमाम वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। इसी तरह एक प्रॉब्लम और भी हमारे पास है 46, वो आप लोग खुद सॉल्व कर लें।